मित हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, हम अपने जीवन की समस्याओं का प्रबंधन कैसे करें, इसी पर आधारित आज का मेरा ये थॉट। मित्रों, कुछ लोग जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरों से सहायता मांगने में भी वे हिचकिचाते नहीं हैं। पर कुछ लोग किसी संकट में घिरने पर अपने आप को बाकी लोगों से पूरी तरह काट लेते हैं। मदद लेना या सलाह मांगना उन्हें आता ही नहीं है। हम सब सुनते आए हैं कि ध्यान, योग, संतुलित आहार, व्यायाम और अच्छी नींद तनाव और अवसाद को दूर करने में बहुत प्रभावशाली है। पर अपनी सोच का दायरा बढ़ाने पर आपको समझ आएगा कि कहने सुनने में तो ये सब अच्छा लगता है, लेकिन हर बार ऐसा करने से बात बन जाए या जरूरी नहीं। दरअसल कभी कभी हमें इन सब अच्छी बातों का अनुसरण करने के अलावा अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी होता है, ताकि जो विपत्ति की स्थिति है उससे अकेले जूझने की बजाय बाहर निकला जा सके। यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि आत्मनिर्भर होने और हर कार्य की जिम्मेदारी खुद पर डाल देने में अंतर होता है। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में बेशक आत्मनिर्भर हो सकते हैं, पर कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जहां हमें दूसरों की मदद के साथ साथ उनसे सहायता भी लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा करने से आप कमज़ोर नहीं हो जाते। असल में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अकेले अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकता। वैसे भी एकांकीपन को अवसाद के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इससे कैसे बचा जाए। तो उपाय बहुत आसान है। अपने स्वभाव और सोच में बदलाव लाकर आप एक सामान्य और खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। जरा आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसका नाम जेहन में आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसकी आपको तकलीफ में याद आती हो। वो कोई दोस्त, संबंधी या परिचित हो सकता है। आप पाएंगे कि अलग अलग मौक़ों पर आपको अलग अलग व्यक्तियों का ख्याल आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम विभिन्न लोगों से विभिन्न स्तर पर जुड़ाव महसूस करते हैं, और यह सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए अपने उन प्रियजनों, दोस्तों या परिचितों के साथ जुड़े रहिए जिनके साथ आप अच्छा महसूस करते हैं। सेकेंड स्टेप, स्वयं को खुलकर व्यक्त करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई समस्या आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते। पर सच यह भी है कि कभी कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देने भर से ही मन हल्का हो जाता है, और हो सकता है कि बातों ही बातों में उसका हल भी निकल आए। हम जब इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी तकलीफ़ के बारे में सुनकर बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, या फिर हमारा और ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस तरह परेशानी कम होने की बजाय और विकराल रूप लेने लगती है। इसके विपरीत अपने किसी हितैषी के साथ समस्या साझा करने से मन में एक भरोसा आता है कि संकट के समय हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो संबल बनकर हमारा साथ खड़ा हुआ है। इसलिए अपने आप को व्यक्त करने से बिल्कुल न हिचकें। अपना सच कहें, अपनों से अपनी बात भी कहें। कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ दें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसको सुधारना उस वक्त हमारे बस में नहीं होता। इसलिए ऐसी किसी भी समस्या पर नाहक चिंता न करें जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दरअसल कुछ समस्याओं का इलाज समय के पास ही होता है, और अपने नियत समय पर वो परेशानियां दूर हो भी जाती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी उन परेशानियों की तरफ से अपना ध्यान ही हटा लें, पर उनके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान भी न हों कि आपका वर्तमान ही प्रभावित होने लगे। नेक्स्ट स्टेप, जुड़े नए लोगों से भी। नए लोगों से मिलना जुलना हमेशा हमें कुछ सिखाता है और नया अनुभव देता है। आपने कभी गौर किया है वे कौन लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं? आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी है जो आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है? हो सकता है कि बड़ी खूबियाँ आपको किसी नए दोस्त या रिश्तों में भी मिल जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चे होते हैं जो किसी भी अनजान हम उन बच्चों के साथ बहुत जगह दोस्ती गांठ लेते हैं। हमें बच्चों से यही गुण सीखने की ज़रूरत है। तो दूसरों से खुले दिल से मिलिए और देखिए आपके जीवन में कितने खूबसूरत बदलाव आते हैं। नए लोगों से मिलना जुलना
हमारे भीतर की दुनिया को बड़ा करता है। आप चाहें तो कोई योगा क्लास या लाफ्टर क्लब में शामिल हो सकते हैं, जहां लोग चाहे कुछ देर के लिए ही सही अपनी सारी चिंताएं और तनाव भूलकर जी खोलकर हंसते हैं और खुशी के फल जीते हैं। मैंने ए थॉट एंड एंड्रेटा केन, थेरापिस्ट एंड केज की प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग द ब्लेम हैबिट से ली है। मित्रों, यह पुस्तक मेरी लाइफ चेंजिंग बुक्स में से और मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि ज़िंदगी में आपको ये किताब निश्चित रूप से एक बार पढ़नी चाहिए। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू। मित्रों, कैसे लगे मेरे विचार? अच्छे लगे तो इसे अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू।